आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। 25 अप्रैल 2026 मैंने यहाँ पे सारे कटआउट्स लगा लिए हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट न्यूज़ इज़ सेवन आम आदमी पार्टी राज्यसभा एमपीज क्विट पार्टी सेट टू मर्ज विद बीजेपी। आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। फ्राइडे को उनके 10 राज्यसभा मेंबर्स में से 7 ने पार्टी छोड़ दी है और अब वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इससे अपर हाउस का पूरा पॉलिटिकल इक्वेशन बदल गया है। आपने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि उनके एमपीज़ को लालच देकर तोड़ा गया है। अब समझते हैं क्या हुआ पूरा मामला। मीटिंग। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक कुमार मित्तल ने शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर जाकर बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नवीन से मुलाकात की। एनडीए की ताकत। इस बदलाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी लेड एनडीए की स्ट्रेंथ अब 141 हो गई है। ठीक, तो अपर हाउस में कितनी स्ट्रेंथ हो गई है? 141 हो जाएगी। ठीक, नाउ मर्ज का प्लान। राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आपके 2/3 2/3 से ज़्यादा एमपीज़ ने पार्टी छोड़ दी है। वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के मुताबिक बीजेपी में मर्ज होंगे। एंड चेयरमैन को लेटर। उन्होंने बताया कि 7 एमपीज़ ने साइन करके अपना डॉक्यूमेंट राज्यसभा चेयरमैन को सबमिट कर दिया है। और जो 7 बड़े नाम हैं गाइस, वो हैं राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, स्वाति मालीवाल, विक्रमजीत सिंह सहाने एंड 7th इज़ राजेंद्र गुप्ता। आई होप द फर्स्ट न्यूज़ इज़ क्लियर। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड न्यूज़ विच इज़ कि इंडिया अमोंग कंट्रीज़ वेयर मेटा ऑटोमेटिकली ब्लॉक्स फ्लैग्ड कंटेंट। अब इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं कि इंडिया अब उन लिमिटेड कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम लोकल कानून के मुताबिक कंटेंट को ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेटा, मतलब कि जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है, इसने पिछले काफ़ी हफ्तों में बड़े पैमाने पर सेंसरशिप ऑर्डर को माना है। एंड मेटा को स्टेट पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी टेक डाउन नोटिसेस, मतलब कि कंटेंट हटाने के ऑर्डर्स मिली हैं। हालांकि कितना कंटेंट हटाया गया है इसका एग्जैक्ट डेटा 2026 के सेकेंड हाफ में ही पब्लिक किया जाएगा। ना इसके की पॉइंट्स हम लोग समझते हैं। सहयोग पोर्टल। तो सहयोग पोर्टल, इसमें यह है कि ये एक ऐसा वेब लिंक है जहां ऑथोराइज्ड पुलिस ऑफिसर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को टेक डाउन नोटिस भेजते हैं। सेकेंड इज़ आईटी सेक्शन 79 क्लॉज 3 क्लॉज बी। इस कानून के तहत अगर प्लेटफॉर्म्स ऑर्डर नहीं मानते तो वो अपना सेफ हार्बर यानी कि लीगल प्रोटेक्शन खो सकते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें उस कंटेंट के लिए कोर्ट में ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है। एंड थर्ड इज़ कम टाइम लिमिट। यहाँ पर आईटी मिनिस्ट्री ने फरवरी में डेडलाइन 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दी है। इसी वजह से मेटा पहले से ज़्यादा तेज़ी से इन नोटिस पर एक्शन ले रहा है। असल में सरकारी दबाव और कानूनी कारण की वजह से अब इंडिया में सोशल मीडिया पर कंटेंट कंट्रोल काफ़ी सख्त हो गया है। यहाँ पर हमने अपनी सेकंड न्यूज़ कंप्लीट की। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड न्यूज़ पर, विच इज़ ऑपोजिशन मूव्स फ्रेश नोटिस इन राज्यसभा सीकिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स रिमूवल। अब इस न्यूज़ को हम लोग समझते हैं। अपोजिशन पार्टीज़ ने फ्राइडे को राज्यसभा में एक नया नोटिस मूव किया है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई है। अपोजिशन का आरोप है कि वो पार्टीसन, मतलब कि बायस्ड या किसी एक साइड का पक्ष लेने वाले तरीके से काम कर रहे हैं। इस मामले के कुछ बड़े पॉइंट्स हैं जो हम कवर करते हैं कि सबसे पहले तो 13 पेज का नोटिस। ये नोटिस 13 पेजेस का है और इस पर अपर हाउस राज्यसभा के 73 अपोजिशन मेंबर्स ने साइन किया है। आगे क्या होगा? अगर राज्यसभा के चेयरमैन इस नोटिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, जांच का ऑर्डर देंगे। एंड थर्ड इज़ आरोप। तो अपोजिशन का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई और उनका रवैया निष्पक्ष यानी कि फेयर नहीं रहा। तो बेसिकली गाइज ये इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के बीच बढ़ती हुई टकरार का एक बड़ा मोड़ है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड विद दिस वी हैव कवर्ड आवर थर्ड न्यूज़। नाउ कमिंग टू फोर्थ न्यूज़। यहाँ पे हम समझते हैं द फायर एंड साउंड सेफ अल्टरनेटिव्स टू कन्वेंशनल पायरोटेक्निक्स आर एसेंशियल। यहाँ पे पायरोटेक्निक्स का मतलब है पटाखों से जुड़ा हुआ। ठीक, तो इसको समझते हैं। केरल के थ्रिसूर में हुआ ये हादसा दिखाता है कि कैसे अक्सर फेथ, मतलब कि आस्था के नाम पर सेफ्टी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। 21 अप्रैल को मुंडादी कोडे में एक पटाखा असेंबली यूनिट में भयानक धमाके हुए।
जिसमें काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। इस मामले में मेन पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे हैं कि हादसा और नुकसान, जैसे कि डेथ टोल अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि 15 लोगों की मौत हुई है एंड 24 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। धमाका इतना तेज़ था कि आसपास के 50 घरों को भी नुकसान पहुंचा। वजह, ये पटाखे मशहूर त्रिशूर पूरम फेस्टिवल के लिए बनाए और स्टॉक किए जा रहे थे। द थर्ड वन इज़ सरकार का एक्शन। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट्स एक्शन? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनसेशन मुआवजा का ऐलान किया है और इसे स्टेट स्पेसिफिक डिज़ास्टर डिक्लेयर कर दिया है ताकि रिलीफ काम तेज़ी से हो सके। एक जुडिशियल कमीशन भी बिठाई गई है जांच के लिए। अब यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट वर द लैप्सेस, सेफ्टी की क्या कमी थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वहाँ सेफ्टी रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। पॉइंट नंबर 1, दूरी की कमी। गन पाउडर और केमिकल्स के शेड्स के बीच ज़रूरी डिस्टेंस नहीं था। सेकंड वन इज़ ज़्यादा स्टॉक, जितनी लिमिट थी उससे कहीं ज़्यादा फ्लैश पाउडर रखा गया था। थर्ड वन इज़ अनट्रेन्ड वर्कर्स, काम करने वालों के पास ना तो ट्रेनिंग थी और ना ही सेफ्टी गियर या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। फोर्थ पॉइंट इज़ बैंड केमिकल्स, शक है कि वहाँ बैंड पाबंदी वाले केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था। नाउ अब इसको पॉलिटिक्स और पब्लिक सेंटिमेंट के हिसाब से समझते हैं। अगर हम पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो त्रिशूर पूरम जैसे फेस्टिवल्स अब वोट बैंक पॉलिटिक्स से जुड़ गए हैं, जिस वजह से अथॉरिटीज़ सख्त एक्शन लेने या सेफ्टी रूल्स एनफोर्स करने से डरती हैं। एंड सेकेंड इज़ लाउडनेस का क्रेज़। फेस्टिवल्स में पटाखों की आवाज़, मतलब जो डेसिबल्स हैं, उसी को सक्सेस का पैमाना माना जाता है। भले ही इससे बीमार लोगों, प्रेग्नेंट औरतों या बच्चों को तकलीफ़ हो, लोग अक्सर हाई डेसिबल पटाखों पर बैन का विरोध करते हैं। नाउ कंक्लूजन समझते हैं। ये ट्रेजेडी एक वेकअप कॉल है। अब वक्त आ गया है कि पुराने खतरनाक पटाखों की जगह कोल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी जैसे मॉडर्न और सेफ ऑप्शंस को अपनाया जाए ताकि त्यौहार की खुशी मातम में ना बदले। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर, विच इज़ इंक्रीमेंटल चेंज। एमिशंस कैन बी सिग्निफिकेंटली कब्ड ओनली थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन। मिड अप्रैल में ये खबर आई कि इंडिया के ऑटो मेकर्स ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के नए फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन रूल्स को मान लिया है। पहले इस पर मारुति सुजुकी और बाकी कार मेकर्स के बीच काफ़ी बहस चल रही थी, लेकिन अब एक अनएनिमस एग्रीमेंट बन गया है। इस पूरे मामले को हम लोग समझते हैं कि कंट्रोवर्सी क्या थी। पहले एक ऐसा प्रपोजल था जिसमें स्मॉल कार्स, जो मार्केट का 14 to 15% है, उसको थोड़ी छूट दी जा रही थी। इससे बड़ी कार कंपनीज़ को नुकसान हो रहा था क्योंकि उन्हें ज़्यादा सख्त रूल्स मानने पड़ते थे। अब उस स्पेशल ट्रीटमेंट को हटा दिया गया है। ठीक है, अब हम नए कैफ थर्ड नॉर्म्स क्या हैं उसे समझते हैं। तो टारगेट, अभी कैफ 2 में एमिशन लिमिट लगभग 113 ग्राम CO2 पर किलोमीटर है, जिसे 2031 to 32 तक घटाकर 77 ग्राम CO2 पर किलोमीटर करने का टारगेट है। और जो टाइम फ्रेम है, ये नया साइकिल अप्रैल 2027 से मार्च 2032 तक चलेगा। अब यहाँ रूल्स में लूप्स या फ्लेक्सिबिलिटी को समझते हैं। हेडलाइन में तो ये एम्बिशियस लग रहा है, लेकिन रूल्स में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पॉल्यूशन कम करने की रफ्तार धीमे कर दें। समझते हैं, जैसे अल्टरनेटिव पाथवेज। अगर कोई कंपनी स्ट्रक्चरल बदलाव जैसे EV नहीं करती तो वो एथनॉल ब्लेंडिंग E20 से E85 तक या छोटी टेक्नोलॉजी जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग यूज़ करके भी क्रेडिट्स ले सकती है। सेकंड वन इज़ सुपर क्रेडिट्स। इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को 3 गाड़ियों के बराबर काउंट किया जाएगा। इससे कंपनीज़ को पेपर पर टारगेट पूरा दिखाना आसान हो जाएगा। थर्ड इज़ क्रेडिट ट्रेडिंग। जो कंपनीज़ आगे हैं वो अपने एक्स्ट्रा क्रेडिट्स पीछे रहने वाली कंपनीज़ को बेच सकती हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ 3 ईयर ब्लॉक। अब हर साल का हिसाब देने के बजाय कंपनीज 3 साल के एवरेज पर कंप्लायंस दिखा सकती हैं, जिससे इमीडिएट प्रेशर कम हो जाता है। अब हम कंक्लूजन को समझते हैं, जो कि एक चिंता की बात भी है, कि आर्टिकल का कहना ये है कि पॉलिसी थोड़ी कमज़ोर है। अगर इंसेंटिव्स और सख्त नहीं हुए तो कैफ थर्ड सिर्फ कागज़ों पर एमिशन कम करेगा, लेकिन रियलिटी में ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो गाइज़, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट गोल्स के लिए ये फ्रेमवर्क उतना असरदार शायद ना हो जितना होना चाहिए था। विद दिस वी हैव कवर आवर 5th न्यूज़। नाउ कमिंग टू आवर 6th न्यूज़, विच इज़ आवर लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे। तो इसको समझते हैं, द क्राइसिस ऑफ अर्बन इलेक्टोरल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था
कि एक इंसान एक वोट से एक इंसान एक इकोनॉमिक यूनिट तक का सफ़र होना चाहिए, लेकिन रियलिटी में गरीब और अमीरों के बीच की खाई और बढ़ गई है। आज के दौर में शहरी इलाकों जैसे अर्बन एरियाज़ में रहने वाले गरीबों को सिस्टमेटिकली वोटिंग राइट से दूर किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मेन पॉइंट्स को हम समझते हैं कि टोटल व्हाट दिस आर्टिकल सेज। ठीक, अर्बन डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मतलब शहरी वोट का नुकसान, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स सबसे पहला, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के नाम पर वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटाए जा रहे हैं। देन सेकेंड पॉइंट TN सेशन की सीख, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN सेशन ने कहा था कि वोट देने के लिए एड्रेस का मतलब कोई लग्जरी घर नहीं, बल्कि वो जगह है जहां इंसान रहता है, चाहे वो पेड़ के नीचे हो या फुटपाथ पर। लेकिन आजकल पेपर वर्क इतना सख्त कर दिया गया है कि गरीब रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे। थर्ड पॉइंट इज स्लम पॉपुलेशन। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया की 40% शहरी आबादी स्लम्स में रहती है और इनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटर लिस्ट से बाहर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, शहरों में डिलीशन का डेट। चौंकाने वाले आंकड़े क्या हैं? हालिया सर्वे और SIR के बाद बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर नाम काटे गए हैं। जैसे गाज़ियाबाद, यहाँ 36.67% वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। लखनऊ, यहाँ 30.88% वोटर्स डिलीशन देखी गई है। कानपुर, यहाँ पर लगभग 25.62% नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जिनमें ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स थे। पटना, यहाँ से 16.5 लाख नेम ड्राफ्ट रोल से गायब हैं। मुंबई, 2025 SIR के तहत एस्टीमेट है कि 14 लाख नाम डिलीट हुए हैं। एंड कोलकाता, एक इलाका गुलशन कॉलोनी ऐसा मिला जहां 90% वोटर्स के नाम मिसिंग थे। अब यहाँ समझते हैं सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन और प्रॉब्लम्स। जैसे टारगेटेड ग्रुप्स, डिलीशन का सबसे ज़्यादा असर दलित, माइनॉरिटीज़, माइग्रेंट्स और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों पर पड़ रहा है। माइग्रेशन इशू, इंडिया में लोग काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। उनसे 2002 या 2005 के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स मांगने उन्हें वोटिंग से रोकने जैसा है। एंड EVM और सेक्रेसी, बूथ वाइज रिजल्ट आने से छोटे टाउन्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता चल जाता है कि किस ग्रुप ने किसे वोट दिया, जिससे उन लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है। एंड लास्ट में समझते हैं कि SIR सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं रह गया है, बल्कि ये एक तरह का सेलेक्टिव फिल्ट्रेशन बन गया है, जहां रूलिंग सिस्टम या बड़े कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए खतरा माने जाने वाले लोगों जैसे गरीबों को डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बाहर किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही सोचने वाली बात है। और ऐसे अगर चलेगा तो ये सवाल आगे आने वाली डेमोक्रेसी पर भी उठ सकता है और रूलिंग पार्टी पर भी, जो कि एक तरह का अनस्टेबल माहौल क्रिएट करेगी इंडिया में। तो गाइज़, इसके साथ हमने अपनी ये न्यूज़ भी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और UPSC के हिसाब से द हिंदू जिनको समझने में तकलीफ़ होती है या दिक्कत होती है, तो वो इस वीडियो को अच्छे से देखकर न्यूज़ समझ सकते हैं और वापस इंग्लिश में रीड करके आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द जो मैंने मार्क करके अलग से लिखे हुए थे, उसको एज वोकेबलरी में मैं बताता हूँ। तो जैसे पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट, आप वाले न्यूज़ में जो जो वर्ड आए थे उनको समझते हैं। तो पहला था रीअलाइनमेंट, इसका मतलब होता है फिर से व्यवस्थित होना। ठीक, पॉलिटिकल बैलेंस का बदल जाना। ठीक, देन सेकंड पोचिंग का मतलब पॉलिटिक्स में होता है, इसका मतलब है दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी तरफ लाना। ठीक, थर्ड, इसका मतलब तो जानते ही होंगे ज़्यादातर, पार्टीशन मतलब कि किसी एक पार्टी या पक्ष की तरफ झुकाव रहना, बायस्ड होना बेसिकली। फोर्थ, अभी जो हमने न्यूज़ पढ़ी, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। ठीक, इसका मतलब है कि वोटिंग के अधिकार से वंचित कर देना, वोट देने का हक छीन लेना। फिफ्थ, फ्रेंचाइजी। ठीक, इसका मतलब है वोट देने का अधिकार। एंड सिक्स्थ, ओमिटेड, तो लिस्ट से निकाल देना या भूलवश छूट जाना। ठीक, अब हम आते हैं सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट वाली न्यूज़ पे। उससे हमें क्या वर्ड्स मिले, लेट्स सी। सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, जो थ्रिसूर वाला केस था फर्स्ट, जैसे
sacrificed at the altar of faith। इसका मतलब है आस्था धर्म के नाम पर बलि चढ़ाना या सेफ्टी की बलि चढ़ाई गई। ठीक। सेकंड, मेक शिफ्ट, मैं पेन का कलर बदल देता हूँ। ठीक। सेकंड, मेक शिफ्ट, जुगाड़ से बनाया गया या टेम्परेरी इंतज़ाम। ठीक, उसका मतलब होता है मेक शिफ्ट। थर्ड इज़ ग्रीवियसली। ग्रीवियसली का मतलब होता है गाइस बहुत गंभीर रूप से, ज़ख्मी होना। लैप्सेस, लैप्सेस का मतलब होता है गलती या लापरवाही, नियमों का पालन ना करना। पायरोटेक्निक तो आई थिंक मैंने आपको वहीं पर बता दिया था, पटाखों से जुड़ा हुआ काम। देन स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्त कानून या नियम। ठीक, बेसिकली स्ट्रिक्ट, स्ट्रिन से स्ट्रिक्ट याद कर लीजिए। ठीक, स्ट्रिक्टर नॉर्म्स। नाउ सेवेंथ, डीकार्बनाइजिंग। डीकार्बनाइजिंग इसका मतलब है कार्बन एमिशन, प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया। ठीक, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन एमिशन। ठीक। एट्थ हाँ यहाँ पर इतना ही है। नाउ कमिंग टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड लॉ। वो जो मेटा आईटी एक्ट वाला था उसमें से क्या क्या वर्ड हमें मिले। एक, सेंसरशिप, इसका मतलब है किसी जानकारी या कंटेंट को रोकना या उस पर पाबंदी लगाना। ठीक है। सेकंड देखते हैं, बैरेज। बैरेज का मतलब है एक साथ बहुत सारी चीज़ों का आना, जैसे बहुत सारी नोटिस की बौछार, अक्सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलता है। सेफ हार्बर, यहाँ पर सेफ हार्बर का मतलब है एक लीगल प्रोटेक्शन जो इंटरनेट कंपनीज़ को मिलता है ताकि वो यूज़र्स के पोस्ट के लिए ज़िम्मेदार ना हो। ठीक। देन नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि जो कानूनी रूप से मानना ज़रूरी ना हो लेकिन फिर भी कंपनीज मान लेती हैं। अब यहाँ पे हम लोग जनरल वोकैबुलरी देखते हैं सोसाइटी एंड इकोनॉमी से। जैसे एक वर्ड था मार्जिनलाइजेशन। ठीक, इसका मतलब है किसी ग्रुप को समाज से किनारे कर देना या उन्हें कमज़ोर बना देना। ठीक। सेकंड, इन्फर्ड। ठीक, इन्फर्ड का मतलब है किसी चीज़ से अंदाज़ा लगाना या निष्कर्ष निकालना। मतलब कि आप कोई भी रिपोर्ट या कोई भी इन्फॉर्मेशन देख के उससे ये इन्फॉर्मेशन इन्फर्ड कर लेते हो। ठीक, अंदाज़ा लगा लेते हो कि ये हो सकता है। देन अनएनिमसली, अनएनिमसली का यहाँ पे गाइस मतलब है सभी सहमति से, एक मत होकर। ठीक। देन एक वर्ड है काउंटर प्रोडक्टिव, इसका मतलब है जिसका नतीजा उल्टा निकले। ठीक, फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए या नुकसान की जगह फ़ायदा, बेसिकली रिवर्स। ठीक। देन ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक इसका मतलब है कि अफसरशाही से जुड़ा हुआ, जहाँ पेपर वर्क ज़्यादा हो। तो गाइज इसके साथ हम लोग पूरे न्यूज़पेपर को विद वर्ड्स कवर कर लिया है। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।